Good morning to all. Welcome to the TSN Senior Secondary School. Today I am going to explain class 9 science chapter number 5. It's the second part of this chapter. In my previous video I will explain to you starting of this chapter कि what is the means of the cell, what is the कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया है और ऑस्मोसिस के बारे में हमने स्टडी किया था. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. जितनी भी सेल जो होती हैं, जितनी भी तरह की सेल होती हैं, उनके मेन फीचर जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट सेम ही होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की. इट इज़ कॉल्ड एज अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. इसे हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. इट हेल्प्स इन डिफ्यूज़न एंड द ऑस्मोसिस. डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये हेल्प करती हैं. और हमने आगे बताया कि इसका जो एग्जाम्पल है वो बताया है कि एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिफ्यूज़न की वजह से ही होता है. जो प्रोसेस होता है उसे हम डिफ्यूज़न ही कहते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो बाहर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर ली जाती है ना. ये जो प्रोसेस होता है वो उसको फॉलो करती हैं. ऑस्मोसिस इट इज़ द पासेस ऑफ द वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर जो कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल जो जाते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ये ऑस्मोसिस होता है. इसको भी मैं आपको प्रीवियस जो पार्ट था उसके अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. और हम लोगों ने देखे थे कि सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक. ओके, नाउ द सेल ड्रिंकिंग इज एंडोस्मोसिस. और जो 13 पॉइंट है हमारा वो क्या है कि द सेल engulfs food is called the endocytosis and the edges solid is called the exocytosis. Amoeba acquires food through endocytosis and excretes of solid is called the exocytosis. जो अमीबा होता है बेटा, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ये अपनी एक ही सेल से अपनी जीवन का हर एक कार्य जो होता है वो पूरा करता है. तो जब अमीबा फूड को अपनी सेल के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर लेता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस. और जब जो सॉलिड पार्ट है जब वो बॉडी के बाहर निकालता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस. The cell wall is a rigged outer covering composed of cellulose. It provides a structure strength of a plant cell. जो प्लांट सेल होती है उसको स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देने का जो कार्य होता है वो सेल वॉल के थ्रू किया जाता है, सेल वॉल के थ्रू करते हैं. और ये मोस्टली जो है वो when a living cell lost water there is a shrinking of the consist of a cell away from the cell wall. This phenomena is called the plasmolysis. जब सेल से जो वाटर है वो बाहर निकाल दिया जाता है और वो श्रिंक हो जाती है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. द सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड द बैक्टीरिया टू withstand very dilute and the external media without bursting. The nucleus it is a dark colored spherical or oval dot like structure near the center of a cell called nucleus. जब हम लोग सेल की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमें जो डार्क कलर का स्फेरिकल ओवल लाइक शेप का जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज रिप्रोडक्शन. जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ में रिप्रोडक्शन के टाइम पे. द chromatin material gets organized into a chromosome. The chromosomes contain information for inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid and the protein molecules. The function segment of DNA are called genes. ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करी है एंड आगे बता रखा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो क्रोमोसोम्स होता है और क्रोमोसोम्स पे डीएनए पाए जाते हैं
और डीएनए का जो प्रॉपरली नेम है, कंप्लीट नेम है, वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। द फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए और कॉल्ड जीन, डीएनए पे जो जीन होते हैं वो जो पेरेंट की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो जो न्यू डॉटर सेल्स होती हैं उसके अंदर लेकर जाती हैं। In some organisms like bacteria, nucleus is not covered by a nuclear membrane, hence is called as prokaryotes. जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। फॉर द एग्जाम्पल बैक्टीरिया, द ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी केंद्रक पे मतलब जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में फिगर 5.4 दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंस है। साइज जो है प्रोकैरियोट्स का वो जनरली 1 to 10 म्यू एम के तकरीबन होता है और यूकैरियोट्स का तकरीबन 5 to 500 म्यू एम के तकरीबन होता है। न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, इनके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स में ये वेल डिफाइंड नहीं होता। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और जो यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें वेल डेफिनेट एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें क्रोमोसोम सिंगल्स होते हैं, सिंगल फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड पाई जाती हैं। और एग्जाम्पल है इसका प्रोकैरियोट्स का बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और यूकैरियोट्स का फंगी, प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। सेल ऑर्गेनिज के बारे में हम लोग आगे स्टडी कर रहे हैं। एवरी सेल हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। हर एक सेल के अंदर कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे कि हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को साथ में प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। द प्रोटोप्लाज्म टर्म वॉज coined by Purkinje. It has an important cell organelles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and the lysosome, mitochondria, plastid and the vacuoles. तो ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे हर एक पार्ट की, हर एक सेल ऑर्गेनेल की। तो फर्स्ट है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स एंड द वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं वो एक लार्ज नेटवर्क है बाउंड ट्यूबल्स का एंड वेसिकल्स का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम RER के नाम से जानते हैं। तो इफ़ यू हैव अ कंप्लीट नेम व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द RER देन द नेम इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लुक्स rough because ribosomes are attached of its surface. They are the sites of the protein synthesis. इनकी जो सरफेस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है वो खुरदरी होती है, रफ होती है, क्योंकि उसकी सतह के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे हम SER के नाम से जानते हैं। इट लुक्स स्मूथ बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू इट्स सरफेस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी जो सरफेस होती है वो बिल्कुल स्मूथ चिकनी टाइप की होती है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। दे आर द साइट्स ऑफ द फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस और ये फैट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करने का कार्य करती हैं। SER हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स एंड द हार्मोन्स टू carry out biochemical activities and SER detoxes many poisons and drugs from the cell.
जो SER है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये डिटॉक्सिक करती हैं सेल को। कोई भी सेल के अंदर जो पॉइजन्स पार्ट होता है, जो ड्रग्स पार्ट होता है, जो कि सेल के लिए सही नहीं है, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो ये SER उसको डिटॉक्सिक कर देती है, यानी कि सेल के बाहर निकाल देती है। SER serves as a channel for a transport of the material between a various region of the cytoplasm and the nucleus. Proteins and the fat molecules produced by ER helps in a membrane biogenesis. Golgi apparatus, इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास गोल्गी apparatus है. It was first discovered by the scientist Camillo Golgi. It is a system of a membrane bound vesicles and the cisterns. ये वेसिकल्स का एक मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम है. इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेल प्रोडक्ट. ये जो स्टोरेज करती है और मॉडिफिकेशन करती है सेल प्रोडक्ट्स का. द कॉम्प्लेक्स शुगर आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी apparatus. जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन होती है इस जगह पे. इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स. यहाँ पर लाइसोसोम्स का कुछ फंक्शन भी इन्वॉल्व रहता है. लाइसोसोम्स they contain membrane bound sac with a powerful digestive enzymes. Enzymes are made by RER to digest the worn out cell organelle. When the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzymes digest their own cell. Hence cell as suicide bags of the cell. It is a waste disposal system of the cell. इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आपको बहुत ध्यान देना है इस टॉपिक के ऊपर. इस पर क्वेश्चन बनता ही है. लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैले यानी कि सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो वेस्ट सेल, वो सेल जो कि मृत हो गई हैं, डेड हो गई हैं, ये उसको पचाने का काम करता है. अब कभी कभी इसका एक अदर वर्क भी हो जाता है, जो कि हम इसका वर्क नहीं कहेंगे, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है. कि जो लोग लॉन्ग टर्म तक खाना नहीं खाते, जैसे कि उन्हें 8 से 10 घंटे हो जाते हैं और वो उनकी बॉडी के अंदर कोई भी फूड कंपाउंड नहीं गया हुआ है, तब क्या होता है कि धीरे धीरे लाइसोसोम जो है वो हमारे स्टमक की इनर लेयर जो होती है उसे भी डाइजेस्ट करने लग जाती है. उसे जो एंजाइम्स निकलते हैं वो उसे डाइजेस्ट करने लग जाते हैं. और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर की तरफ घाव हो जाते हैं. तो उस कंडीशन के अंदर यदि यह कंडीशन बहुत लॉन्ग टर्म तक रहती है और ऐसा होता है कि एसिडिटी वगैरह बन रही है और जो व्यक्ति है वो ध्यान नहीं देता, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम बहुत बड़े रूप के अंदर क्रिएट हो जाती है. माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ अ कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. आउटर मेम्ब्रेन इज़ अ वेरी पोरस एंड द इनर लेयर इज़ अ डीपली फोल्डेड. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये स्मूथ होती है ना, और बहुत पोरस टाइप की होती है. जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड होती है. दीज फोल्ड्स आर क्रिएट्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ATP. ये जो फोल्डेड सरफेस जो होती है ये एक लार्ज एरिया क्रिएट करती हैं ATP के लिए. द फुल फॉर्म ऑफ ATP इज़ द एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स. ATP इज़ अ energy currency of a cell. Hence the mitochondria are called as a powerhouse of the cell. Mitochondria have their own DNA and the ribosome, therefore they can make their own protein. जो हम फूड ले रहे हैं वो जब सिंप्लीफाई होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो उसके बाद में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसे ATP जो एनर्जी जो क्रिएट हो रही है उस फूड से, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है. माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA होता है और राइबोसोम होता है, इसीलिए ये अपना खुद का प्रोटीन क्रिएट कर पाते हैं. और चूँकि यहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है एंड हमारी बॉडी को एनर्जी यहीं से मिलती है, यही वो वर्क करते हैं, ये ऑर्गेनली ही वह वर्क करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है. तो देखिए जो 21 पॉइंट था वो लाइसोसोम से रिलेटेड था. तो यदि आपके पास आता है राइट द नेम ऑफ द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल, देन द आंसर इज लाइसोसोम. एंड इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन
राइट द नेम ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल, द नेम इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये बोथ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्लास्टिड, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड होते हैं वो केवल प्लांट सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। दे आर टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्टिस एंड द ल्यूकोप्लास्टिस। जो क्रोमोप्लास्टिस होते हैं ये ग्रीन पिगमेंट एंड यूजफुल इन अ फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो कंटेन वेरियस आउटर पिगमेंट्स लाइक येलो और ऑरेंज। जो क्रोमोप्लास्टिस होते हैं वो तीन तरह के पाए जाते हैं, ग्रीन कलर के भी होते हैं, येलो कलर के, ऑरेंज कलर के भी होते हैं। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो ल्यूकोप्लास्टिस होते हैं ये वाइट कलर के और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। इज स्टोर मटेरियल सच एज ऑयल्स, प्रोटीन, फैट्स। प्लास्टिड आर ऑल्सो कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो प्लास्टिड होते हैं ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं और जो उसका मैट्रिक्स होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इज सीट फॉर एंजाइम्स एक्शन। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जो प्लास्टिड होता है उसका भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे जो प्लास्टिड है ये भी अपना प्रोटीन खुद ही बनाते हैं। सो आई होप कि ये जो आज के पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे। पॉइंट 24 जो है वहाँ से आगे तक का जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच बेटे।